हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी दोस्तों का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल यूनिक एकेडमी पे। मैं राहुल कुमार आज बात करने वाला हूँ दोस्त, पादपों में पोषण से रिलेटेड 20 महत्वपूर्ण बिंदुओं पे उदाहरण सहित। और उसके बाद मैं आपको 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्त, तो चलिए एक एक पॉइंट को देखते हैं। देखिए, पहला मेरा पॉइंट है, देखिए अध्याय 1 है, ये क्लास 7 का साइंस का पहला चैप्टर है एनसीईआरटी का। पादपों में पोषण 20 मुख्य बिंदु उदाहरण सहित आपको मैं बताने जा रहा हूँ। अब देखिए, पहला जो पॉइंट मेरा है, पोषण। पोषण किसको कहिएगा? पोषण हम उसको कहेंगे जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने और इसके उपयोग की विधि को ही पोषण कहते हैं। ठीक है दोस्त, जो कोई जीव है वो भोजन ग्रहण करता है और किस विधि से करता है उसी को क्या कहेंगे? पोषण। जैसे पौधे पानी व खनिज लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं, ये इसका क्या है? पोषण है। दूसरा नंबर पे आइए, स्वपोषी पोषण किसको कहेंगे? स्वपोषी पोषण जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। स्व मतलब स्वयं, जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे कहते हैं स्वपोषी पोषण। जैसे हरे पौधे, ये खुद बनाते हैं अपना भोजन, ठीक है, इनको कोई बना के नहीं देता है, ये हो जाएगा स्वपोषी पोषण। कभी आपसे पूछेगा स्वपोषी पोषण कौन है, तो हरे पौधे। ठीक है दोस्त, 3 नंबर पे चलते हैं, विषम पोषी पोषण। 3 नंबर कह रहा है विषम पोषी पोषण। पोषण किसे कहते हैं? जीव जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, समझ गए ना, मतलब दूसरे पर जो निर्भर रहेंगे उसे कहेंगे विषम पोषी पोषण। जैसे मनुष्य हो गया, पशु हो गया, ये दूसरे पर निर्भर है। मनुष्य किस पे निर्भर है? मनुष्य देखिए पौधे पे निर्भर है, अनाज पे निर्भर है कि फसल होगा तो खाएंगे, ठीक है, तो ये हो गया विषम पोषी पोषण। 4 नंबर पे आइए, प्रकाश संश्लेषण किसे कहेंगे? कहेंगे क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश में जल व CO2 से भोजन बनाती है, उसे ही कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। मतलब सूर्य के प्रकाश में और जल से जो भोजन बनाती है उसे क्या कहेंगे? प्रकाश संश्लेषण। ठीक है दोस्त, शॉर्ट में बताते जा रहा हूँ। 5वां नंबर, क्लोरोफिल किसे कहते हैं? पत्तियों में मौजूद हरा वर्णक जो सूर्य की ऊर्जा ग्रहण करता है। देखिए पत्तियों में जो हरा चीज रहता है ना, हरा हरा पत्ती, उसमें जो हरा वर्णक मौजूद रहता है जिसके कारण वो सूर्य की ऊर्जा को क्या करता है? ग्रहण करता है, वही उसका क्लोरोफिल कहलाता है। ठीक है, अगर हरा नहीं रहेगा तो सूर्य से ऊर्जा ग्रहण नहीं कर सकता है। रंध्र, देखिए 6ठा नंबर कहता है रंध्र, एस्टोमेटा, पत्तियों की सतह पर छोटे छिद्र जिनसे गैसों मतलब CO2 का आदान प्रदान होता है। ठीक है, मतलब गैस एक CO2 ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है। इस तरह की जो आदान प्रदान गैस होता है पत्तियों के छोटे छोटे छिद्र से, उसी छिद्र को क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। ठीक है दोस्त, रंध्र कहते हैं। चलिए अगला पॉइंट हमारा 7 नंबर है, ध्यान समझिएगा। प्रकाश संश्लेषण समीकरण, इसका समीकरण क्या है? CO2, देखिए ये CO2 होगा, ये बेस में लिखा था, ठीक है, CO2 प्लस जल, इससे जो हमारा निकल के समीकरण बन के आता है कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, ये हो गया आपको 7वां नंबर पॉइंट। 8वां नंबर का पॉइंट कहता है कार्बोहाइड्रेट क्या है? प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पादक। प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पादक ही कार्बोहाइड्रेट है। जैसे ग्लूकोज, स्टार्च, ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट का क्या है? मुख्य उत्पादक, सॉरी, प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पादक है। ठीक है, इसी हम कहेंगे कार्बोहाइड्रेट। ठीक, अब हम चलते हैं 9वां नंबर पॉइंट पे दोस्त, ऑक्सीजन किसको कहेंगे? प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली गैस ऑक्सीजन कहलाता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली गैस ऑक्सीजन कहलाता है। अब हम चलते हैं 10वां नंबर पे, पत्तियाँ। पौधों की खाद्य फैक्ट्रियाँ होती है। देखिए पौधों की खाद्य फैक्ट्रियाँ पत्तियाँ ही होती है। क्यों? जब पत्तियाँ नीचे गिरती हैं तो ज़मीन में सड़ गल के वो एक खाद की काम करती है, इसीलिए इसे कहा गया है पौधों की फैक्ट्रियाँ। 11 नंबर लीजिए, मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण किसको कहिएगा?
मृत और सड़े गले वाली सामग्री से पोषण प्राप्त करना, समझ रहे ना, उसे कहेंगे मृत जीवी पोषण। जैसे कवक और फंगस, ये सब क्या है, मृत जीवी पोषण है। ये क्या करते हैं, सड़े गले चीज से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। ठीक है, 12 नंबर आता है दोस्त, परजीवी पोषण। दूसरे जीवित जीव से पोषण लेना, ठीक है, और उसको हानि भी पहुंचाता है, ये उसको कहते हैं परजीवी, मतलब दूसरे पे आश्रित है और उसी को हानि पहुंचाता है। जैसे अमरबेल हो गया, खटमल हो गया, जू हो गया, ये सब क्या है, दूसरे पे आश्रित है और उसी को ये नुकसान पहुंचाता है, जिसको कहते हैं परजीवी पोषण। पर मतलब पराया, ऐसे समझिए। कीटभक्षी पौधे, देखिए कीटभक्षी पौधे का मतलब होता है ये कीट कीड़ा मकोड़ा खाता है। ठीक है, इसका भोजन ही है कीड़ा मकोड़ा। देखिए नाइट्रोजन की कमी पूरी करने के लिए कीड़े खाने वाले पौधे, अब जिस पौधे में नाइट्रोजन की कमी होती है वो कीड़े खाते हैं। ठीक है, ताकि उसको नाइट्रोजन की भरपाई हो पाता है। जैसे देखिए घटपर्णी पौधे, इसको पिचर प्लांट भी कहते हैं। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे पौधे हैं जो कीटभक्षी हैं, कीड़े मकोड़े खाते हैं, जिससे उसका नाइट्रोजन मिलता है। ठीक है, अब हम चलते हैं 14 नंबर पे दोस्त। 14 नंबर पॉइंट कहता है सहजीवी संबंध क्या है। सहजीवी मतलब एक दूसरे का संबंध। ठीक है, दो जीव साथ रहकर आवास और पोषण तत्व बांटते हैं, उसे कहते हैं सहजीवी। ठीक है, जैसे आपको पता है कि एक दूसरे को भोजन देता है, दूसरा एक को क्या देता है, सहारा देता है, ये सहजीवी। जैसे लाइकन हो गया, आप ले लीजिए कवक और शैवाल का, क्या करता है, कवक आधार देता है और शैवाल उसको भोजन देता है। ठीक है, इस तरह से दोनों का सहजीवी संबंध है। 15 नंबर देखिए शैवाल, लाइकन में रहने वाला प्रकाश संश्लेषण घटक है। ठीक, लाइकन में रहने वाला प्रकाश संश्लेषण घटक है। कवक ले लीजिए, लाइकन में पोषक तत्व। ठीक है, कहने का मतलब है कि कवक जो है लाइकन में पोषक तत्व का काम करता है और शैवाल जो उसको प्रकाश संश्लेषण के काम आते हैं। ठीक है, जैसे देखिए कवक क्या है, उसका आश्रय देता है ना, आश्रय देता है कवक, और उसको शैवाल क्या करता है, शैवाल उसको भोजन का काम भोजन देता है। तो ये हो गया हमारा इसका डिफिनेशन। 17 नंबर देखिए मृदा और पोषण। मृदा और पोषण तत्व, मृदा मतलब मिट्टी, पौधे मिट्टी से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम लेते हैं। क्या लेते हैं, पौधे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम लेते हैं। देखिए 18 नंबर राइजोबियम। राइजोबियम है जीवाणु जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को घुलनशील रूप में बदलते हैं। ठीक है, देखिए वायुमंडलीय नाइट्रोजन को घुलनशील रूप में बदलते हैं। ठीक है, राइजोबियम कहलाते हैं। जैसे दलहनी पौधों में ये क्या होता है कि नाइट्रोजन को क्या करते हैं, घुलनशील रूप में बदलते हैं। ठीक है, इसी को राइजोबियम कहा गया है। 19 नंबर देखिए, कहता है ऊर्जा का स्रोत सूर्य सभी जीवित प्राणियों के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। सही बात है, सूर्य क्या है, सभी जीवित प्राणियों के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। 20 नंबर देखिए लास्ट पॉइंट है ये, कोशिका जीव की संरचनात्मक इकाई जो साइटोप्लाज्म से घिरी होती है, उसे क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। ठीक है दोस्त, अब इसको थोड़ा सा एक क्वेश्चन का हम डिस्कस करेंगे। पादपों में पोषण से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न कुछ हैं, 10 प्रश्न है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं कौन सा प्रश्न कैसा है। थ्योरी के बाद कुछ क्वेश्चन भी देख लेते हैं। जैसे देखिए पहला प्रश्न कहता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे किस गैस का उपयोग करते हैं, किस गैस का उपयोग करते हैं। ठीक है, बताइए। ऑक्सीजन है पहला में, ख में कहता है कार्बन डाइऑक्साइड है, ग में कहता है नाइट्रोजन है और घ में कहता है हाइड्रोजन है। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे किस गैस का उपयोग करते हैं, तो इसका हो जाएगा आंसर दोस्त ख नंबर कार्बन डाइऑक्साइड, जैसा कि आप पढ़े होंगे। ठीक है, देखिए दिया है ना कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए हम अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। पौधे में पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है, अभी हम पढ़े हैं पौधों में पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है, ये आपके साथ दिया हुआ। देखिए क कहता है हीमोग्लोबिन, ख कहता है क्लोरोफिल, ग कहता है जाइलम और घ कहता है स्टोमेटा। बताइए कौन सा हो जाएगा, हरा क्यों होता है, क्लोरोफिल
क्लोरोफिल के कारण होता है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्त ख नंबर, ठीक है, ख नंबर आंसर हो जाएगा। हम चलते हैं, देखिए दिया है ना क्लोरोफिल। अब हम चलते हैं तीसरा नंबर प्रश्न पे। देखिए स्वपोषी पोषण का अर्थ क्या है? स्वपोषी पोषण का अर्थ क्या है? अपना भोजन स्वयं बनाना, क दिया है। ख दिया दूसरे पौधों पर निर्भर रहना। ग दिया जंतुओं से भोजन प्राप्त करना। और घ कर है मृत पदार्थों से भोजन प्राप्त करना। बताइए क्या हो जाएगा? स्व मतलब खुद 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 अपना भोजन तैयार करता है, ये इसका आंसर हो जाएगा अपना भोजन स्वयं बनाना, ठीक है दोस्त, क नंबर आंसर हो जाएगा। अभी जस्ट हम लोग थ्योरी पढ़े हैं, उसी से रिलेटेड आपको प्रश्न दिया गया है। देखिए दिया भी है अपना भोजन स्वयं बनाना। अब हम चलते हैं चौथा प्रश्न पे। चौथा प्रश्न कहता है अमरबेल किस प्रकार के पोषण का उदाहरण है? अमरबेल किस प्रकार के पोषण का उदाहरण है? पहला दिया है स्वपोषी, दूसरा दिया मृतपोषी, तीसरा दिया परजीवी और चौथा दिया है कीट भक्षी, ठीक है। तो क ख ग घ चारों ऑप्शन दिए, बताइए अमरबेल अभी जस्ट पढ़ रहे हैं हम लोग, क्या इसका आंसर हो जाएगा? जानते हैं ये परजीवी है क्योंकि दूसरे पर क्या है निर्भर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग नंबर, ठीक है। उसके बाद देखिए पांचवा प्रश्न कहता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस निकलती है? देखिए कौन सी गैस निकलती है ये दिया हुआ है, तो बताइए कौन सी गैस निकलती है? पहला क में दिया नाइट्रोजन, और इसका ख में दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड, ग में दिया है ऑक्सीजन, और घ में दिया है हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा दोस्त? ऑक्सीजन। आप भी जानते हैं इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। थ्योरी अभी जस्ट पढ़े हैं, उसी का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। 6 नंबर देखिए प्रश्न, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को उपयोगी रूप में बदलने वाला बैक्टीरिया कौन सा है? बताइए, अभी आपको पढ़े हैं राइजोबियम, ख में दिया लैक्टोबैसिलस, ग में दिया कवक, और घ में दिया वायरस। तो बताइए इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? ठीक है, जानते हैं राइजोबियम। क्या हो जाएगा आंसर? राइजोबियम, ठीक है। उसके बाद 7वां नंबर प्रश्न है दोस्त। 7वां का है पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र क्या कहलाते हैं? पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र क्या कहलाते हैं? पहला दिया है रंध्र, दूसरा दिया कोशिकाएं, तीसरा दिया ग में जड़ें, और घ में दिया है फ्लोएम। बताइए कौन सा होगा? छोटे छोटे छिद्र का हम लोग बात किए थे, इसका हो जाएगा क नंबर रंध्र हो जाएगा, ठीक है। देखिए उसके बाद 8वां नंबर प्रश्न देखिए कीटभक्षी पादप का उदाहरण कौन सा है? पादप बोले तो पौधा का उदाहरण कौन सा है जो कीड़ा मकोड़ा खाता है? क में दिया हुआ दोस्त अमरबेल, देख लीजिए क में अमरबेल दिया है। कीटभक्षी पौधा का बात कर रहा है, देख लीजिए कीटभक्षी पौधा का बात कर रहे हैं, कीटभक्षी पौधा का बात करें तो इसमें अमरबेल क में दिया है, ख में दिया है मशरूम, ग में दिया घटपर्णी, और घ में दिया सेवा। तो आप जानते हैं फीचर प्लांट का भी जस्ट बात किए थे, इसका आंसर हो जाएगा ग नंबर, ठीक है दोस्त, क्या हो जाएगा? ग नंबर। ये कीड़े मकोड़े खाती है। अगला हम पॉइंट की बात करता हूँ दोस्त, देखिए 9 नंबर प्रश्न संख्या 9। प्रश्न कहना कहता है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्चा माल क्या है? प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्चा माल क्या है? ठीक है, क में दिया हुआ है ऑप्शन ऑक्सीजन और जल, ख में दिया कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ग में दिया नाइट्रोजन और जल, ठीक है, और घ में दिया ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। बताइए कौन सा हो जाएगा? आप भी जानते हैं, अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्चा माल क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल है, इसका आंसर हो जाएगा ख नंबर, ठीक है दोस्त। देखिए दिया हुआ कार्बन डाइऑक्साइड और जल। अब हम चलते हैं इसका 10वां प्रश्न, पौधों में जल और खनिजों का परिवहन किसके द्वारा होता है? पौधों में जल और खनिजों का परिवहन किसके द्वारा होता है? पौधों में जल और खनिजों का परिवहन किसके द्वारा होता है? पहला दिया है जाइलम, ख में दिया फ्लोएम, दूसरा ग में दिया है स्टोमेटा, और घ में दिया है क्लोरोप्लास्ट। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? जाइलम। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? जाइलम बोले तो क। आशा करता हूँ दोस्त आप लोग समझ गए होंगे थ्योरी के साथ ऑप्शन। अगर आपको थोड़ा भी फायदा हुआ है तो जरूर लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दबा कीजिए, ठीक है दोस्त। बहुत बहुत धन्यवाद।